मैं संजय हिंदुस्तानी, मनेंद्रगढ़, छत्तीसगढ़, एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं प्रणाम करने के योग्य कौन व्यक्ति है और किसे प्रणाम करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। एक ब्राह्मण पुत्र ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि समाप्त होने के बाद वो घर लौटे। अपने आश्रम में, अपने गुरुकुल में रहे। आंगन में आकर के माता के चरण स्पर्श किए और पूछा, पिताजी कहाँ हैं? माताजी ने कहा, वे अंदर हैं। पुत्र अंदर गए पर पिताजी वहाँ पर नहीं थे। पिताजी पीछे का दरवाज़ा खोल करके वहाँ से कहीं चले गए थे। पूरा वर्ष, कई वर्ष बीतने पर जब पिताजी घर लौटे तो पुत्र ने पूछा, पिताजी आप हमें छोड़कर इतने दिन कहाँ चले गए थे? मैं आपका चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही अपनी विद्या पूर्ण करके आपके पास पहुँचा तो आप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए। पिता ने कहा, पुत्र जब तुम अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके आए थे तो मैंने तपस्या से जगमगाते हुए तुम्हारे जो तुम्हारे ललाट की ललामी देखी, उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करने योग्य नहीं हूँ। अतएव तपस्या करने हेतु वन चला गया। जब मेरी तपस्या पूर्ण हुई, जब मैं उस योग्य हुआ कि मैं तुम्हारा प्रणाम स्वीकार कर सकूं, मैं वापस आया हूँ, अब तुम मुझे प्रणाम कर सकते हो। पुत्र ने पिता को प्रणाम किया और आशीर्वाद ग्रहण किया। वस्तुतः इसका तात्पर्य, इसका शब्दार्थ, इसका अर्थ यह है, प्रणाम लेने का अधिकार उसे ही है जो प्रणाम करने वाले से अधिक योग्य हो, जो प्रणाम करने वाले से अधिक योग्य हो, अधिक ज्ञानवान हो, अधिक धर्मशील हो, धर्मात्मा हो। ऐसे ही अपने से बड़े व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। भूल चूक क्षमा। संजय हिंदुस्तानी, मनेंद्रगढ़, छत्तीसगढ़।